नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की 200 खबरों को। बिहार में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत। पटना के पारस अस्पताल में चल रहा था इलाज। राज्य में अभी 35 एक्टिव केस। बिहार में लाउड स्पीकर पर सियासी बयानबाजी। योगी मॉडल की वकालत करते हुए बीजेपी ने बताई गठबंधन की मजबूरी। जेडीयू ने कहा बिहार में किसी की नकल की जरूरत नहीं। लाउड स्पीकर विवाद पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा बयान देने वाले समझ की बिहार में अकेले की नहीं चल रही सरकार। जीतन राम मांझी के आवास पर इफ्तार पार्टी में जुटे कई दलों के नेता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी के साथ चिराग पासवान भी पहुंचे। जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए नीतीश कुमार। मांझी के साथ शराब मुक्त बिहार बनाने के वादे को दोहराया। जीतन राम मांझी का शराबबंदी के खिलाफ चल रहा है रुख। अब नीतीश कुमार की शराबबंदी के साथ मिलाया सुर में सुर। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की बढ़ी मुश्किलें। 80 से 20 वाले धमकी भरे बयान के खिलाफ साक्षी थाने में शिकायत दर्ज। जमशेदपुर के पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष ने दर्ज कराई शिकायत। हेमंत सोरेन के नाम पर खनन पट्टा मामले में जेएमएम की सफाई। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा फैलाई जा रही कई भ्रांतियां। बीजेपी का पलटवार। कोर्ट के बाहर पब्लिक ओपिनियन बनाना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लोहरदगा में साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। 3 दिनों तक चलेगा फेस्टिवल। 50 फिल्में दिखाई जाएंगी। झारखंड के कई इलाकों में बिजली की किल्लत जारी। हर घंटे हो रही पावर कट से परेशानी। भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल। भागलपुर में सड़क किनारे अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना। सिवान में सोते दिखे बैंक की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी। बड़ा सवाल, क्या ऐसे होगी बैंक की सुरक्षा? लखीसराय में ध्वस्त की गई शराब की अवैध भट्टियां। नक्सल प्रभावित चानन थाना क्षेत्र में चल रही थी देसी शराब की भट्टी। पाबंदियों के बीच सिमडेगा में जारी है बालू का अवैध खनन। दिन दहाड़े शंख और बालामाड़ा नदी से बालू का उठाव। मोतिहारी में शादी समारोह में डांस के दौरान फायरिंग में एक युवक को लगी गोली। वीडियो में पिस्टल लहराते दिख रहा युवक। सिवान में व्यवसायी के कर्मचारी से दिन दहाड़े 6 लाख की लूट। बैंक से रुपए निकालकर लौटने के दौरान अपराधियों ने लूटे रुपए। बिहार में अलग अलग हादसों में 9 लोगों की मौत। सिवान गोपालगंज में सड़क हादसे में 6 की गई जान। बांका में ट्रक और बस की टक्कर में चालक की मौत। सीएम नीतीश कुमार ने किया नालंदा करौटा राजगीर रोड का हाईवे सर्वेक्षण। राजगीर में एलिवेटेड रोड का भी निरीक्षण। पटना में 5.5 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार। 30 मई को सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। गिरिडीह में शराब के अवैध धंधे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। राजधनवार में भारी मात्रा में देसी शराब किए गए नष्ट। बगहा में सरकारी स्कूल में टीचर ने की मासूम बच्ची की बेरहमी से पिटाई। बदन पर जख्म के निशान। पिटाई के बाद स्कूल से फरार हुआ टीचर। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र में ई रिक्शा और बाइक की टक्कर के बाद ई रिक्शा चालक की पिटाई। पूर्णिया के रामनगर परसाही गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 5 लोग घायल। नवादा में ढेटा हुलासगंज मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत। भोजपुर के बलुआ गंगा नदी घाट पर डूबे युवक का शव कई घंटे के बाद बरामद। सिवान के मैरवा में दिल्ली पुलिस की टीम ने की कई इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में छापेमारी। डुप्लीकेट पंखे बेचने का आरोप। बक्सर में डीजे की धुन पर हथियार के साथ डांस का वीडियो वायरल। जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में शहर से अतिक्रमण हटाने के लिए लोहिया पुल के पास चला प्रशासन का बुलडोजर। भागलपुर में स्टेशन चौक तक अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस की रही तैनाती। मोतिहारी में शादी समारोह में जश्न के दौरान फायरिंग में गोली लगने से एक युवक घायल। सहरसा के डरहार थाने में एक महिला से मालिश करवाने वाला दारोगा शशिभूषण सिन्हा सस्पेंड। एसपी लिपि सिंह ने की कार्रवाई। सहरसा के डरहरा ओपी में पैरवी के लिए पहुंची महिला से दारोगा के मालिश करवाने का वीडियो वायरल हुआ था। न्यूज सिटी ने दिखाई थी खबर। गोपालगंज में जादवपुर थाना क्षेत्र के मशान थाना गांव में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या। लखीसराय में अवैध शराब के खिलाफ अभियान में 130 लीटर देसी शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। सिवान में बैंक से पैसे निकालकर जा रहे गल्ला व्यवसायी से अपराधियों ने लूटे 6 लाख रुपए। सिवान में चैन से खराटे मारकर बैंक की सुरक्षा में तैनात जवान। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक श्रीनगर राइफल को अलग रखकर सो रहे थे जवान। धनबाद में भरवा अड्डा के संभारी गांव में जमीन के विवाद में जानलेवा हमले के बाद स्कॉर्पियो में लगाई गई आग।
गिरिडीह के बागोदर थाना क्षेत्र में पिकअप में लोड शराब जब्त। हजारीबाग से बिहार जा रही थी शराब की खेप। गिरिडीह के पचंबा थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में मिला विवाहिता का शव। मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। पाकुड़ के महेशपुर में आपसी विवाद में पति ने पत्नी की रॉड से मारकर की हत्या। बाद में पति ने भी की खुदकुशी। बोकारो के बिरमो में लेवी वसूलने के लिए फायरिंग और पोस्टरबाजी मामले में गिरोह का जोनल कमांडर गिरफ्तार। गिरिडीह में पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही देसी महुआ शराब की बिक्री में वृद्धि। छापेमारी में भारी मात्रा में शराब जब्त। दुमका भागलपुर रेल मार्ग पर पैसेंजर ट्रेन और ट्रैक्टर की टक्कर में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत। बांका में कटोरिया छात्राओं के साथ अभद्रता को लेकर 2 कोचिंग के छात्रों के बीच मारपीट। सहरसा में अवध असम एक्सप्रेस में नशाखोरानी गिरोह के शिकार हुए 4 यात्री सदर अस्पताल में भर्ती। मधेपुरा के मुरलीगंज में पुलिस ने 2 मोस्ट वांटेड अपराधी को किया गिरफ्तार। जहानाबाद के चंदरिया गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर 2 पक्षों के बीच मारपीट, 5 लोग जख्मी। औरंगाबाद के केसर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में मारपीट में 6 लोग घायल। बांका के चांदन के आनंदपुर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से एंग्लो समुदाय के फ्रांसिस उड़ का घर जलकर राख। सिवान के रघुनाथपुर में 3 गाड़ियों की टक्कर में 3 के उड़े पर खच्चे, 1 महिला गंभीर रूप से घायल। भागलपुर कोर्ट में वकीलों का हंगामा, आरोपी को हथकड़ी लगाने का विरोध। बाढ़ में मोकामा के मोर गांव में बुजुर्ग की हत्या से गांव में कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। नवादा में भूमि विवाद में चचेरे भाई पर लगा भाई की हत्या का आरोप। हाजीपुर में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा, 125 बोतल विदेशी शराब बरामद। दानापुर में चोरी के आरोपी ने की फायरिंग, 1 व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। नालंदा में प्रेमी की महिला की पीट कर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मनेर में प्रेम प्रसंग में युवक की गला रेतकर हत्या। बांका में अपराधियों ने घर में घुसकर एक महिला को मारी गोली, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सिमडेगा में पाबंदियों के बावजूद बालू का अवैध खनन जारी, लाखों के राजस्व का हो रहा नुकसान। सरायकेला खरसावा में पुलिस और ग्रामीणों के बीच बवाल, ग्रामीणों पर लाठीचार्ज के बाद भड़के ग्रामीण। गोपालगंज में दहेज लोभी ससुराल वालों ने की नवविवाहिता की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर में बच्चों के विवाद में मारपीट में 2 महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। छपरा में मुफस्सिल थाना पुलिस ने फरार आरोपी के घर चिपकाया इश्तेहार। बघा रेलवे स्टेशन पर मिला अज्ञात शव, रेल पुलिस ने मामले में 1 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। छपरा में दहेज के लिए गर्भवती महिला की हत्या के बाद घर के सभी सदस्य फरार। बेगूसराय के बलिया में एसटीएफ की कार्रवाई में हथियार तस्कर हेमंत कुशवाहा गिरफ्तार। सासाराम में जूनियर इंजीनियर के साथ दबंगों ने की मारपीट, 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज। सासाराम के मुफस्सिल थाना की पुलिस ने एक अपहृत युवती को किया गिरफ्तार। बघा के धनाह में एक युवक की संदेहास्पद स्थितियों में मौत, परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत की जताई आशंका। मुंगेर में अपराधियों ने सदर अस्पताल के बाहर की फायरिंग, बाल बचे दवा दुकानदार। सीतामढ़ी पुलिस ने छापेमारी कर विकास झा गैंग के 7 सदस्यों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज के पाबंदियों के बावजूद बालू माफिया खुलेआम कर रहे बालू का अवैध खनन। दरभंगा के दिल्ली मोड़ स्थित एक होटल से लैपटॉप चुराने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। लखीसराय के चानन थाना क्षेत्र में कुंदर पहाड़ी इलाके में देसी शराब की भटिया ध्वस्त, 150 लीटर शराब भी बरामद। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नवादा में की शराबबंदी स्थिति की समीक्षा। सुपौल के बसबेड़ी गांव में शराब की झूठी सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम ने की 3 घरों में छापेमारी। सुपौल में पुलिस पर शराब के झूठे केस में 15 लोगों का फर्जी आरोपी बनाने का आरोप। वैशाली के महुआ थाने में ही शराबबंदी कानून का माखौल उड़ा रहे पुलिस वाले। कटहरा ओपी में शराब पीते 2 जवानों का वीडियो वायरल। मधुबनी के हरलाखी थाना पुलिस ने करीब 26 किलो गांजा किया बरामद, तस्कर फरार। छपरा के रेवलगंज में नाव से शराब की तस्करी का उत्पाद विभाग की टीम ने किया खुलासा। बेगूसराय की बरौनी में मिथिलांचल एक्सप्रेस से 167 पैकेट टेट्रा पैक विदेशी शराब बरामद, 1 महिला गिरफ्तार। शेखपुरा में बरुई मोड़ के पास 2 बाइक में जोरदार टक्कर में 2 घायल। पटना में फतुहा के गौरीपुंदा गांव के पास ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत। अररिया में कफ सिरप पीने से बच्चे की मौत, बाजार से लाई गई थी खांसी की दवा। गुमला के सिसई नागफेनी में हाईवे किनारे खड़े ट्रक के ऊपर गिरा विशालकाय पेड़। नालंदा में बड़ेढेल गांव के पास अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत। बांका में ट्रक और बस की टक्कर में ट्रक ड्राइवर की मौत, 24 से ज्यादा यात्री घायल। दानापुर में NH 139 पर ट्रक ने एम्बुलेंस को मारी जोरदार टक्कर, 2 लोग घायल।
सिवान में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत से परिवार में मातम। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी बस पलटी, 20 से ज्यादा लोग घायल। लखीसराय में अलीनगर गांव के पास NH 80 पर बेकाबू कार से कुचलकर एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत। सिवान में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रांसफार्मर में मारी जोरदार टक्कर, ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। गोपालगंज में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, एक ही परिवार के थे तीनों। जहानाबाद में हाटी मोड़ के पास बाइक दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। कैमूर में रामगढ़ मोहनिया के पास बाइक की ठोकर से बुजुर्ग की गई जान। पटना में मांझी के आवास पर इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी भी रहे शामिल। मांझी के दावत इफ्तार में जमुई सांसद चिराग पासवान भी हुए शामिल। दरभंगा में सड़क पर नमाज पढ़े जाने पर बीजेपी विधायक सरावगी ने किया विरोध। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाने के बाद बिहार के इस सवाल पर नित्यानंद राय ने दी सधी हुई प्रतिक्रिया। गुरुवार को जेडीयू की इफ्तार पार्टी के बाद तेजस्वी को गाड़ी तक छोड़ने गए नीतीश कुमार के व्यवहार को नेता प्रतिपक्ष ने बताया सामान्य बात। बिहार के उच्च माध्यमिक स्कूलों में मॉडर्न लैब स्थापित करने के लिए पटना IIT के साथ शिक्षा विभाग ने किया MOU। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा, बिहार के 50 स्कूलों में स्थापित होगा मॉडर्न लैब। दरभंगा के केवटी प्रखंड में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कई जगहों पर बांधों के काम का किया निरीक्षण। दरभंगा में मंत्री संजय झा ने किया मव्वी गोपालपुर बाया जमींदार बांध के सुदृढ़ीकरण का और सीढ़ी घाट का निर्माण का शिलान्यास। दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में बिहार से शामिल होंगे कानून मंत्री प्रमोद कुमार। आरजेडी कार्यालय में दानवीर भामाशाह जयंती का आयोजन, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अशोक गांगुली के बयान पर बीजेपी की आपत्ति पर कांग्रेस ने साधा निशाना। झारखंड में माइनिंग लीज के मुद्दे पर रिटायर्ड जज अशोक गांगुली के बयान से बीजेपी नेता नाराज। जमशेदपुर के साक्षी थाने में मंत्री हफीजुल हसन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला दर्ज, बीजेपी नेता ने मामला कराया दर्ज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खदान लीज मामले में खुलकर बचाव में आया जेएमएम सुप्रियो भट्टाचार्य ने दिया बीजेपी के आरोपों का जवाब। धनबाद में बिजली पानी की समस्या को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। धनबाद में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में रांची के मेयर, बाघमारा विधायक और सांसद PN सिंह भी हुए शामिल। गढ़वा के 2 विधानसभा क्षेत्रों में बिजली पानी की समस्या को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। रांची में झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के महाधिवेशन में शामिल हुए जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम। पटना में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा। बाबा नगरी देवघर में भी पावर कट से लोग परेशान, सदर अस्पताल में मरीजों का हाल बेहाल। झारखंड में बढ़ते तापमान से लोग परेशान, धूप और लू से लोग पड़ रहे बीमार। रामगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी से दोपहर में बाजारों में पसरा सन्नाटा। बिहार में लोगों को मिल सकती है गर्मी से राहत, आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही बारिश की संभावना। बाढ़ में भीषण गर्मी में NTPC के एक यूनिट से बिजली उत्पादन ठप होने और बिजली कटौती से लोग परेशान। भागलपुर में भीषण गर्मी में लोगों का जीना मुहाल, लू को लेकर जारी है 48 घंटे का अलर्ट। सिवान में बसंतपुर के बरवा कला नहर के पास आग लगने से 6 झोपड़ियों में जलकर लगी आग। खगड़िया के परबत्ता में शादी समारोह में आतिशबाजी से घर में लगी आग में 2 घर जलकर राख। पटना के फतुहा में खेत में आग लगने से 10 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। पटना में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी आग, बाल बचा चाय दुकानदार का परिवार। पटना सिटी के इनकम टैक्स कॉलोनी स्थित एक घर में आग लगने से भारी लाखों का सामान जलकर राख। शेखपुरा के बरबीघा बाजार में बिजली विभाग की लापरवाही से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। खगड़िया में पसराहा में दीना चकला गांव में आग लगने से 3 घर पूरी तरह से तबाह। भागलपुर में जिला विधिक संघ के 6 पदों पर चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी। सिवान सदर अस्पताल में सोसाइटी हेल्पर ग्रुप की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। भागलपुर में कोरोना काल के बाद पहली बार अलविदा रमजान के मौके पर मस्जिदों में की गई नमाज अदा। औरंगाबाद में भीषण गर्मी से लोग परेशान, धूप में बिना जरूरी काम निकलते बच रहे लोग। बेगूसराय के बछवाड़ा में महंगाई के खिलाफ भाकपा नेताओं ने किया प्रदर्शन। आरा सिविल कोर्ट में 215 में बम ब्लास्ट के आरोपी के परिजन ने किया हंगामा। आरोपी के बीमार होने के बाद भी भागलपुर में नहीं लाया जा रहा था आरा।
ट्रेनों के एसी कोच में पेट्रोल देने की घोषणा के 1.5 महीने बाद भी अधिकांश ट्रेनों में नहीं मिल रही सुविधा। सुपौल सदर प्रखंड के मलहनी गांव में मक्के की फसल में दाना नहीं आने से किसान परेशान। सासाराम में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बनाए जा रहे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। सिवान के हुसैनगंज में पीएचसी में स्वास्थ्य मेले का आयोजन। जामताड़ा में तेज आंधी और बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ गिरे ओले। सिमडेगा में चुनाव प्रशिक्षण कोषांग की ओर से मतदान कर्मियों को दी जा रही ट्रेनिंग। जामताड़ा में चौथे चरण के पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। गिरिडीह में उमस भरी गर्मी के बीच मस्जिदों में पढ़ी जा रही अलविदा जुमा की नमाज। राज्य में महंगाई से परेशान महिलाएं कर रही किचन के बजट में कटौती। गोड्डा के पड़ैया हाट और सुंदर पहाड़ी प्रखंड के पहले चरण में पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों को मिला संबल। धनबाद में नया बाजार ईदगाह मस्जिद में अदा की गई अलविदा जुमा की नमाज। जामताड़ा के सभी मस्जिदों में रोजेदार ने पढ़ी अलविदा जुमा की नमाज। लोहरदगा में जिला परिषद अध्यक्ष उम्मीदवार के लिए सबसे कम उम्र के प्रत्याशी निश्चित कुमारी ने किया नामांकन। धनबाद में महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने की पार्टी नेताओं के साथ बैठक। सिमडेगा में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए 705 प्रत्याशियों को बांटे गए सिंबल। दुमका में आंधी और बारिश से लोगों को मिले भीषण गर्मी से राहत। जमशेदपुर की कई मस्जिदों में रोजेदारों ने पढ़ी अलविदा जुमा की नमाज। झारखंड में पंचायत में चुनाव में सुरक्षा को लेकर आई अभियान ने की एसपी को कई विशेष निर्देश। देवघर सदर अस्पताल में बिजली कटौती की वजह से गहराया पेयजल संकट। लोहरदगा में हादसे को न्योता देने के लिए रेलवे क्रॉसिंग को लांघकर स्कूल जा रहे छात्र छात्राएं। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह का तलाक प्रकरण सामने आते ही अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने गाने से पवन सिंह पर साधा निशाना। पटना के तख्त श्री हरमंदिर साहिब के जत्थेदार ने की धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कार्रवाई की मांग। मुंगेर में हवेली खड़गपुर बस स्टैंड के पास नीरा बिक्री केंद्र की शुरुआत। कैमूर में अलविदा जुमे की नमाज में बड़ी संख्या में शामिल हुए रोजेदार। बाढ़ के बेलची प्रखंड पहुंची जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लोगों की सुनी परेशानी। जहानाबाद के डीएम ने अभियोजना समिति की बैठक कर लोक अभियोजन की निर्देश का पालन करते हुए कई निर्देश दिए। जहानाबाद में ईद से पहले कोरोना जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जहानाबाद के कई मस्जिदों में पढ़ी गई अलविदा जुम्मा की नमाज। मधेपुरा में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सीपीआई कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कटिहार की नेहा कुमारी बनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद की प्रदेश अध्यक्ष। गोपालगंज सदर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से मरीज और परिजन परेशान। दुमका के चमा में जान जोखिम में डालकर लोग पार करते हैं पटरी। बगहा में जंगली भैंसे ने खेतों में काम कर रहे किसान पर बोला हमला, 2 किसान घायल। कटिहार में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक। सीतामढ़ी के मधुबन गांव में दलित बच्चों के बीच शिक्षा का अलग जगा रहे दिव्यांग दीप नारायण सिंह। शिवहर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पैथोलॉजिकल लैब का सिविल सर्जन ने किया उद्घाटन। गया के मेयर और डिप्टी मेयर को मिला नेशनल मंडेला नोबल पीस अवार्ड। राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए मिला अवार्ड। पटना में शराब माफियाओं पर ड्रोन की मदद से कसा जा रहा शिकंजा। लखीसराय पहुंचे शिक्षा विभाग के सचिव कॉलेज की दुर्दशा देखकर हुए हैरान। छपरा से गुजरने वाली राम जानकी पथ से पड़ने वाली जमीन के लिए रैयतों को भुगतना होगा, भुगतान कर लगाया गया कैंप। झारखंड में पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों को मिला सिंबल। पहले चरण के लिए चुनाव के लिए मिलेंगे 24 तरह के चुनाव चिन्ह। गुमला में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव पर्यवेक्षक ने किया निरीक्षण। जामताड़ा में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, सामान्य प्रेक्षक ने की तैयारियों को लेकर चर्चा। चतरा में भी पंचायत चुनाव का दिख रहा रंग, मुखिया पद के लिए पति पत्नी आमने सामने। सिमडेगा में 25 खिलाड़ी फुटबॉल में लेंगे प्रशिक्षण। फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र में हुआ है खिलाड़ियों का चयन। गोड्डा के नेपुरा में बिना चुनाव लड़े ही मुखिया बनी सुजीता देवी। पूर्वी चंपारण में शादी समारोह में फायरिंग में एक युवक के सिर में लगी गोली, गंभीर हालत में भर्ती। पटना में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का समापन, कई वरिष्ठ खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। दानापुर में विक्रम केशवगढ़ में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। भागलपुर के सुल्तानगंज में पंचायत के काम के विवाद में गई मुखिया अनीता देवी की हत्या। गोपालगंज के बथना कुट्टी में भीषण सड़क हादसा, एम्बुलेंस के अभाव में 3 युवकों की मौत। खगड़िया में देश बचाओ अभियान के बैनर तले शनिवार को धरना देंगे सामाजिक कार्यकर्ता। वैशाली में गोरौल के सेंधो में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 12 साल की बच्ची की मौत। किशनगंज में सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने अपने क्षेत्र की जनता के साथ मनाई इफ्तार पार्टी। किशनगंज के जामा मस्जिद में अदा की गई अलविदा जुमा की नमाज। खगड़िया के पसराहा में टैंक लॉरी की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत।
नवादा में कई चेक पोस्ट पर मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव की मौजूदगी में झारखंड से आने वाली गाड़ियों की ली गई तलाशी। अलविदा जुम्मे के मौके पर गया में कई जगहों पर अता की गई नमाज। नवादा के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में 2 युवकों ने नाबालिग से किया दुष्कर्म। जमुई के सोना थाना क्षेत्र में पति पत्नी के बीच झगड़े में पिता ने की 1 साल के बच्चे की जमीन पर पटक कर हत्या। लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र में सूर्यनारायण घाट के पास एक महिला का शव मिलने से सनसनी। बगहा के वाल्मीकि नगर कॉम्प्लेक्स में युवा संवाद कार्यक्रम में युवा जेडीयू युवा के प्रदेश अध्यक्ष शामिल। जमुई में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आकांक्षी जिले के विकास योजनाओं की समीक्षा की। बाढ़ में एसडीएम और एएसपी ने सुलझाया मेगा रेल ब्रिज निर्माण को लेकर किसानों और रेलवे का विवाद। जहानाबाद जीआरपी पुलिस ने ट्रेन से एक नाबालिग लड़की को किया बरामद। पटना के पीएमसीएच में कोरोना को लेकर तैयारी पूरी, अलग से 25 बेड का वार्ड बनाया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।